हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ 2021 का आपका जो क्वेश्चन पेपर है बीएड फर्स्ट सेम का चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर। कोड है आपका इस बुक का पेपर 1। आपका ये जो पेपर है वो सबसे पहला आपका पेपर होगा आपके बीएड फर्स्ट सेम में। आप बीएड का पहला पेपर जो अटेम्प्ट करेंगे वो करेंगे चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स का। 80 नंबर का आपका पेपर आता है। अटेम्प्टेशन आपकी है इसमें 3 आवर्स की। 3 आवर्स में आपको पूरा का पेपर अटेम्प्ट करना होता है और आपको सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं 40 या 38। ठीक है, तो आपका सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके इस पेपर की। तो सबसे पहले आपको कितने नंबर का प्रश्न आएगा? सबसे पहले आपको प्रश्न आता है 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का सबसे पहले आपको प्रश्न आएगा। 8 प्रश्न दिए गए होंगे और 8 प्रश्नों में से आपको 8 के 8 प्रश्न 16 नंबर के लिए जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। आपका जो ये 2 नंबर का प्रश्न होता है, आप इसमें फ्लो डायग्राम बनाकर लास्ट में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि सीट्स जो है वो एक फुल सीट जो है वो आपने कवर करनी है। एक फुल सीट का मतलब क्या है कि जो आपकी ये वाली सीट है, ये आपकी ये एक खड़ी सीट का मतलब है कि सिर्फ ये वाले आपकी साइड जो है वो आपने फुल करनी है। ये और ये आपकी 2 सीट होंगी, 1 और ये आ गई आपकी सेकंड सीट। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये वाली सीट आपने जो है वो कवर करनी है, सिर्फ ये वाली साइड जो है, क्योंकि इसमें आपको जो है वो सीट्स कम दी जाती हैं। अब देख लेते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति। तीसरा प्रश्न है रुचि और अक्षमता के बीच अंतर। चौथा प्रश्न आता है रचनात्मक शिक्षार्थी के लक्षण। पांचवा प्रश्न शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बोली जाने वाली भाषा और भाषा निर्देश की भूमिका। 8 प्रश्न आएंगे आपको 4 की 4 यूनिट में से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने अटेम्प्ट करने हैं ये क्वेश्चन। आप इनको लास्ट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और बीच में भी, बट सेक्शन ज़रूर डालिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है ना आपका सेक्शन ए, तो सेक्शन ज़रूर डालने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से सेक्शन ज़रूर लिखना है। ठीक है, 6वां प्रश्न है आपका व्यक्तित्व विकास में मूल्यों का प्रभाव। 7वां प्रश्न है व्यक्तिगत मतभेदों के कारणों के रूप में सामाजिक आर्थिक स्थिति। फर्स्ट आपका जो पेपर होता है, मोस्टली स्टूडेंट उस पेपर को जो कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। पेपर ज़रूर कंप्लीट पूरा का पूरा जो है वो आपने अटेम्प्ट करना ही करना है। 4 के 4 प्रश्न जो है, 4 के 4 सेक्शन जो है वो कंप्लीट कवर करने ही करने हैं। नेक्स्ट है आपका 8वां प्रश्न एक असमयोजित और समयोजित बच्चे में अंतर। ये हो गया आपका फर्स्ट सेक्शन ए। चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। पहला प्रश्न है सेक्शन बी में बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में विस्तार से बताइए। 2023 में जो बच्चे जो है वो चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2021 का प्रश्न पेपर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 2021 के पेपर से ही आपको क्वेश्चन जो है वो मोस्टली रिपीट होते हैं। जो पिछले साल के पेपर हैं ना, उनसे ही आपका क्वेश्चन रिपीट होगा। 2021 और 22 के आपने डिटेल में जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो पेपर को जो है वो रट लेना है। फिर आता है आपका तीसरा 8वां में प्रश्न शैक्षिक मनोविज्ञान के ज्ञान के बिना भावी शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण अधूरा है। इस कथन पर टिप्पणी करें। 16 नंबर का पेपर है। 8 सीट जो है वो फुल करनी है। 8 की 8 सीट जो है वो आपने फिल करनी है। फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम को जो है वो आप इसमें बना सकते हैं। 16 नंबर की अगर सिर्फ और सिर्फ 16 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, आप फ्लो डायग्राम जो है वो सिर्फ एक बनाएंगे। एक से ज़्यादा फ्लो डायग्राम किसी भी क्वेश्चन में नहीं बनानी है 16 नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 4 सेक्शन सी सेकेंड यूनिट से। आप व्यक्तिगत अंतर से क्या समझते हैं? शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत अंतर का ज्ञान क्यों आवश्यक है? विस्तार से व्याख्या करो।
6 + 10 = 16। तो 6 नंबर का क्या होगा इसमें? अव्यक्तिगत अंतर से क्या समझते हैं? ये कितने नंबर का आएगा? 6। और शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान क्यों आवश्यक है? विस्तार से लिखिए। ये आएगा 10 नंबर का। फ्लो डायग्राम जो है वो आपने कम बनानी है, जो आपको डिवाइडेशन में क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपका जो उसमें लेंथी होता है वो क्वेश्चन। आपके पास सीट्स कितनी होती हैं? 8। सिर्फ और सिर्फ 8 सीट्स में जो है वो आपने कवर करना ही करना है क्वेश्चन। इससे ज़्यादा आप सीट किसी क्वेश्चन को नहीं देंगे या कम भी नहीं देंगे। फिर आता है अथवा में प्रश्न। यहाँ पर डिवाइडेशन किस प्रकार की गई है? 6 + 2 + 4 + 4 = 16। 6 नंबर के लिए कौन सा प्रश्न है? विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं के बारे में आप लिखिए। क्या समझते हैं? ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का। अब कितने नंबर का डिवाइडेशन है? 2 मार्क्स की। कैसे करेंगे अटेम्प्ट? इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन शुरू होते गए लिखेंगे आप परिचय, उसके पश्चात अर्थ, उसके पश्चात आपका जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे, और इन द लास्ट आप लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष के बिना आपके कुछ और परिचय के बिना आपकी पेपर की अटेम्प्टेशन, क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। आपका प्रश्न आता है 5वां। विशेष सीखने की अक्षमताओं के बारे में आप क्या समझते हैं? 6 नंबर का। विभिन्न विशिष्ट शिक्षण अक्षमताओं के नाम का उल्लेख करें। 2 नंबर के लिए अटेम्प्ट करना है, और एक शिक्षक होने के नाते आप डिलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया सीखने की विकलांगता से पीड़ित बच्चों की मदद कैसे करेंगे? आप एक्सप्लेन करेंगे डिसलेक्सिया एंड डिस्कैल्कुलिया आप 4 नंबर के लिए, और पीड़ित बच्चों की मदद आप कैसे करेंगे? ये कितने में एक्सप्लेन करेंगे आप? 4 मार्क्स में। ऐसे जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपने डिवाइड करना है। अगर आप क्वेश्चन को डिवाइडेशन ऐसे करेंगे तो ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा और मार्क्स तभी मिलेंगे। जबकि अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें से और जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसमें से, तो आप जो है वो प्रयास करेंगे कि ऊपर वाला जिसमें डिवाइडेशन कम की गई है वो वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। फ्लो डायग्राम डिवाइडेशन के क्वेश्चन में ना ही बनाए तो ही अच्छा है। सेक्शन डी, पहला प्रश्न है सामाजिक विकास क्या है? 4 नंबर +4 + 8, 4 + 4 + 8 = 16। 4 नंबर के लिए सामाजिक विकास क्या है? 4 नंबर में एक्सप्लेन कर लिया। उसके पश्चात उन कारकों की व्याख्या करें जो एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। कितने? 4 नंबर के लिए। अब आएगा 8 नंबर के लिए सर्वांगीण विकास में सामाजिक विकास की भूमिका संक्षेप में लिखिए। 8 मार्क्स के लिए। अथवा में प्रश्न है किशोर अवस्था अवधि की विभिन्न विशेषताओं को लिखें। एक शिक्षक होने के नाते आप किशोरावस्था में आने वाली बाधाओं को कैसे हल करेंगे? परिचय, अर्थ, किशोरावस्था अवधि की विभिन्न विशेषताओं को लिखेंगे आप। हो सके हाफ, अगर आप फ्लो डायग्राम बना रहे हैं तो हाफ ही पेज में फ्लो डायग्राम बनाइएगा। पूरा पेज, हाँ, अगर आपकी लिखने की स्पीड कम है पूरा पेज आप कवर करिए। पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, 30 मिनट में क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आप फ्लो डायग्राम बनाएं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो फ्लो डायग्राम बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, एक से ज़्यादा। एक शिक्षक होने के नाते तो 10 नंबर में आप क्या लिखेंगे? एक शिक्षक होने के नाते कि आप किशोर अवस्था में आने वाली बाधाओं को कैसे हल करेंगे? 10 नंबर की, ठीक है। क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन खुद ही करना, आपने अच्छे से करनी है। परिचय आएगा, अर्थ आएगा, निष्कर्ष आएगा, इन द लास्ट किशोरावस्था की विभिन्न विशेषताओं को लिखेंगे 6 नंबर के लिए। अब सीट्स का जो है वो 8 सीट से ऊपर जो है वो आपने कवर नहीं करनी है, इस बात का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। सेक्शन सी, व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट? एक्सप्लेन द फैक्टर विच अफेक्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस स्टूडेंट। संज्ञानात्मक विकास क्या है? किशोरावस्था में छात्रों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। 6 नंबर का है संज्ञानात्मक विकास क्या है। 10 नंबर का है किशोरावस्था के छात्रों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। अथवा में प्रश्न आता है कुसमायोजन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, कुसमायोजन के विभिन्न लक्षणों की व्याख्या कीजिए। छात्रों के कुसमायोजन के प्रभावों को कम करने के लिए शिक्षक की भूमिका लिखिए। 6 + 10 = 16। डिवाइडेशन आपको समझ आ ही गई होगी, होप सो।
सो स्टूडेंट्स, ये था आपका 2021 का जो है वो प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स का। पेपर नंबर है आपका 1 ये। अगर आपकी बीएड में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कई प्रकार की जो है वो डिफ़िकल्टीज आती हैं पेपर से रिलेटेड, इंग्लिश मीडियम रखें, हिंदी मीडियम रखें, या इंग्लिश मीडियम में आप एक पेपर दे सकते हो, दूसरा पेपर हिंदी मीडियम में, तो आपकी कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं उससे ही रिलेटेड एक वीडियो आपके पास ज़रूर लेकर आऊँगी। अब अगली नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी 2022 के क्वेश्चन पेपर पर, उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपके लिए मेरी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल रहती हैं या मेरे नोट्स थोड़े भी हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा।